हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज से हम लोग मैथ्स पोर्शन अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करके भेज दूँगा। आई होप आप लोग को सब समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, देखिए किसी भी प्लेन पे अगर हमें कोई पॉइंट को लोकेट करना होता है, ठीक है, तो उसे हमें क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक एक्स एक्सिस चाहिए होता है और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस चाहिए होता है, तभी तो हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट कहलाता है, जिसको जीरो से डिनोट करते हैं, है ना। तो यही जो हमारा हो गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, या तो फिर हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं, जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा, उसे बोलेंगे एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग को फर्स्ट चीज़ पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी इजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बनाते रहिए, मैं सारा क्वेश्चन डील करूँगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, देखिए सपोज डेट ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मानते हैं, ये दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको मानते हैं बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है ना। तो ये मान लीजिए हमें दिखाना है कि इस पे एक्स वाई प्लेन पे दिखाना है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x1 y1 मान लिए पॉइंट को। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट को हम दिखाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक्स और वाई होता है। अगर हमें दूसरा पॉइंट दिखाना होता है इसी प्लेन पे, मान लीजिए यहाँ दिखाना होता है, ये मान लीजिए ए, ये हमारा क्या है, बी है, तो इसको मानेंगे x1, ये y1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या मानना पड़ेगा, x2, और क्या मानना पड़ेगा, y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है कि इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये हमारा मान लिए कि हमारा ये पॉइंट है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ x1 माना और ये y1, तो b क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, सिंपली हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, क्या है कि इसको डेराइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोग को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये ए और बी का जो डिस्टेंस होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो पॉइंट हमारा x2 है, x2 माइनस x1 करेंगे और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस होता है, फिर उसी तरह से क्या करेंगे, y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सिंपली क्या करना है कि पहले x जो पॉइंट्स होंगे, x वाले पॉइंट्स, उन x2 को x1 से माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पॉइंट है a से b का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। a से b तक का जितना भी डिस्टेंस है ये फाइंड करने का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट हमारा कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिन से जाएगा, तो x और y क्या होता है हमारा यहाँ पे, 0 होता है। नेक्स्ट केस में हम लोग चेक करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना,
चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग बुक निकाल लीजिए। मैं सारे टाइप का क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। बाकी बात आप लोग खुद करेंगे। चलिए लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने घर में ही जुगाड़ लगाया है आप लोग के लिए। देखिए एक्सरसाइज 7.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट में क्या दो पेयर दिया हुआ है, 2, 3 और ये क्या है 4, 1 है। ये पॉइंट्स दिया है, इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट्स है एक्स वाई प्लेन पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को क्या लेते हैं बी। ए को मान लेते हैं 2 और 3 और बी को क्या मान लेते हैं 4 और 1। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। लेट ए इक्वल टू 2, 3 एंड बी इक्वल टू 4, 1, ठीक है। अब हमारे क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर इसको मानते हैं पॉइंट ए तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था। क्या होता है, x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जो पॉइंट्स का वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। x2 मीन्स कितना 4, फिर क्या होता है फॉर्मूला माइनस, तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस है, इस फॉर्मूला में क्या होता है y2 हमारा क्या माना है 1, फिर y1 कितना है 3, तो माइनस हो जाएगा कितना 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नहीं दिखाई पड़ रहा है, अच्छा नीचे हो गया। चलिए देखिए अब दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान नहीं आया। देखिए हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि ए जो पॉइंट हमारा है 2, 3, बी पॉइंट क्या हमारा 4, 1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। और हमने क्या माना कि जो ए इक्वल टू कितना है 2 और 3 है, तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला भी मैंने बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस होता है, तो x1 का वैल्यू कितना 2, तो 2 लिख दिया, प्लस फिर से यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना दिया 1, ठीक है, तो 1 पुट कर दिया, माइनस होता है फॉर्मूला में तो माइनस लिख दिए। अब y1 कितना दिया यहाँ पे 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तभी कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 होता है ना। अब 8 का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आप लोग को निकालना आता होगा, नहीं आता तो दिखा देता हूँ करके एक बार में। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इट मीन्स इस 8 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो दो का पेयर बनाते हैं हम लोग, तो इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो पेयर बनेगा उसको बाहर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। अब इसमें रेस्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आराम से, है ना। चलिए तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना आ गया 2√2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो दिया हुआ है इतना, एंड कैन यू
नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस सेक्शन 7.2। चलिए तो पहले इन लोग को हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आप लोग के पास बुक होना चाहिए तभी समझ में आएगा ये 7.2 क्या कह रहा है सेक्शन। मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कितना 0 0 एंड बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ना, सिंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालिए, x2 का वैल्यू कितना 36 माइनस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x1 का वैल्यू कितना है 0 दिया हुआ है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, सबका वैल्यू यहाँ सिंपली पुट करना है। प्लस y2 15 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 को 36 ही रहेगा, 36 का स्क्वायर प्लस कितना 15 का स्क्वायर, है ना। अब 36 का स्क्वायर तो आप लोगों को आता नहीं होगा, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 6 जा 36, है ना। कैरी कितना 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, 6 9 2 1, कितना जाएगा 1 कितना आ गया 1296, और 15 का स्क्वायर तो पता होगा 225। इसको प्लस कर दीजिए, 225 में कितना आएगा 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया लगभग आ गया 1521। अब इसका स्क्वायर रूट आप लोग को निकालना होता है, निकालना आता है तो निकाल दीजिए। कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, देखिए 1521 का पेयर बनाते हैं तो 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 टाइम्स लिखेंगे, 9 माइनस करेंगे 6, दोनों उतर जाता है, 3 प्लस 3 यहाँ प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 6। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देख लेंगे, यहाँ 1 डिजिट पुट रखते हैं, यहाँ 6, लगभग ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, 9 टाइम्स में चला जाना चाहिए। देखिए 981, है ना। अब कितना आगे कैरी 8 बच गया, 9 6 कितना 54 प्लस 8 में कर दीजिए, 8 4 12, है ना, 8 4 12, 5 और 1 6, तो कितना हो गया 62 हो गया, माइनस करेंगे कट गया, कितना टाइम्स में 36 तो 39, मतलब ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये हमारे किसका निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। चलिए हम लोग सेक्शन 7.2 देखेंगे। सेक्शन 7.2 ढूंढिए किधर है, जो डिस्कस किया गया था यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैंने बुक डाउनलोड कर रखा है मोबाइल पे, इसी से मैं देख रहा हूँ, है ना। देखिए 7.2 दिख गया यहाँ पे आप लोग को ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ वहीं पे दिया हुआ 7.2। फिगर 7.2। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 2 टाउन से एक टाउन दिया ए और एक क्या दिया बी, तो आप इन दोनों टाउन्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू 1 5, बी इक्वल टू कितना 2 3,
एंड सी इक्वल टू कितना मान लेते हैं, सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2 -11। ठीक है, वी हैव टू चेक दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, सभी का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, और किसी टू सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, इट विल बी कोलिनियर। अदरवाइज पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ए बी निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये क्या हो जाएगा y3। 3 पॉइंट्स था तो 3 आ गया हमारा नेमिंग, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी क्या निकालना पड़ेगा, ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए सबका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना 2 है, 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना 1, तो 1 निकाल दिया हमने का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना 5, दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली सॉल्व करना है हमें। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 3 माइनस 5 तो कितना होना चाहिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं तो कितना हो जाएगा, √5। चलिए हम लोग निकालते हैं किसका, ए बी निकाल लिया। अब निकालते हैं बी सी। तो जब बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x3 माइनस, क्योंकि 3 में सी में क्या है x3 y3 है, तो x3 माइनस क्या हो जाएगा, x3 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। नहीं क्योंकि b का क्या था x2 y2 प्लस y3 माइनस y2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो दोनों का सबका वैल्यू पुट कीजिए। x3 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 रहेगा, माइनस x2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y3 का वैल्यू कितना आया, y3 का वैल्यू दिया -11 माइनस y2 का वैल्यू 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए -2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस -11 -2 कितना हो जाएगा, -13 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। दोनों को प्लस करेंगे तो 9 6 15 का 5 है ना, 6 और 1 7 और कितना 8, कितना हो जाएगा 185 हो गया। ठीक है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब निकालते हैं ए सी। ए सी निकालिए, सी ए निकालिए, बोथ आर सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी निकाला है तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि c का क्या नेमिंग किया हमने x3 y3 और a का क्या था x1 y1, ठीक है ना, इसलिए हमारा ऐसा हुआ। चलिए अब फिर सबका वैल्यू पुट कीजिए। x का वैल्यू कितना है हमारा, x3 का वैल्यू कितना है -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 का वैल्यू अभी मैंने पुट किया -11 माइनस y1 का वैल्यू कितना 5। ठीक है, अब देखिए -1 -2 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 तो -16 का कितना हो जाएगा, है ना। चलिए अब सबका स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225, 16 का 200 निकाल लीजिए अगर नहीं आ रहा तो। 16 36 36 9 6 1 है ना, 9 6 15 256। इसको प्लस कर दीजिए कितना आएगा 9 6 15
5 और 1 6 या 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना था कि किसी टू जैसे ए बी प्लस बी सी दोनों का अगर सम क्या हो जाए इसी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो बोलेंगे दिस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। किसी दो का सम तीसरे से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अगर आप यहाँ निकालना चाहेंगे 185 का स्क्वायर रूट क्या होगा और 265 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 185 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो सिंपली कितने से जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो होगा नहीं, किसी का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ 265 का निकालना चाहेंगे तो निकाल के देखिए, ये भी 5 से ही जाएगा। तो 25 25 और कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ये भी नहीं कटेगा, निकलेगा इसका स्क्वायर रूट, कुछ नहीं, एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, देयरफॉर लिख सकते हैं पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या, नॉट कोलिनियर। दैट्स इट। ठीक है। लिख देंगे किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो बोलेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने से अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना करके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। थैंक यू।